हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक टारगेट आज है आपका 1K वीडियो लाइक टारगेट है और मैं आशा करता हूँ आपका 1K वीडियो लाइक टारगेट करवा देंगे। अभी आपके पास 3 डेज़ का टाइम है। इन्हीं 1 से 2-3 डेज का जो टाइम है, इसी डेज में आपको 70 में 70 स्कोर कराने की कोशिश करेंगे। आपको मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया गया है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का नाम क्या है, एसकेएम स्टडी, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है skmstudyclasses.com। याद रखना, क्या सर्च करेंगे गूगल पे skmstudyclasses.com, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो कि टेलीग्राम यूज नहीं करते वो हमारी वेबसाइट skmstudyclasses.com पर जाके कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगी वेबसाइट, वहां से आपको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अध्याय 2 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेके आया हूँ। अगर अध्याय 2 के देखिए, यहाँ से आपके बहुविकल्पी भी इसमें कवर हो जाएंगे और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी भी प्रश्न यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि बस उसको थोड़ा सा और शब्दों में लिख देंगे तो आपके लघुत्तरी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 का आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से आपको, अगर ये वीडियो देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 अंक तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे। 3 से 4 अंक आराम से आपको मिल जाएंगे। आप इस बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी आपको मैं वृत्तीय उत्तरी ले आ रहा हूँ। फिगर वाले आप बोले थे सर फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन प्लीज करवा दीजिए, तो जो फिगर वाले प्रश्न है उसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, बहुविकल्पी मैं करवा ही रहा हूँ। आपको डेली का डेली कम से कम 2 सेट पेपर दे रहे हैं, और ऐसे 2 सेट पेपर दे रहे हैं जो कि आपके बोर्ड में फंसेंगे। तो इस टाइप का हम आपकी बायोलॉजी की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। 3.5 लाख का जो टारगेट है सब्सक्राइब करने का, वो आपको जरूर से जरूर पहुंचाना है। और मैं आपसे यही उम्मीद रखना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को। बिल्कुल जैसे आपने अभी तक प्यार दिया बनाया, इसी प्रकार आप भी बनाए रखिएगा। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम है, वेबसाइट है एसकेएम स्टडी क्लासेस, आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको समस्या है तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सन 2020 में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है, सन 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सन 2015 में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। प्रश्न क्या बना है यहाँ पे? प्रश्न बना है कि पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। जो पुष्प में पुष्प दल का कार्य क्या होता है, तो पुष्प में पुष्प दल का क्या कार्य होता है उसको यहाँ पे लिखने के लिए आया, स्पष्ट करने के लिए आया। मतलब कि किसी प्रकार के वहाँ प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह एक ही प्रकार दे सकता है, वो किसी भी प्रकार से वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है, चाहे जो प्रकार हो, वो किसी भी टाइप का किसी भी प्रकार का वो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो हर एक प्रकार के प्रश्न के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, चाहे जैसा आ जाए, बस आपको सवाल सॉल्व करना है। तो पुष्प में पुष्पदल, यहाँ पे पुष्पदल, यहाँ पे लिखेंगे पुष्प में पुष्पदल, पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है, पुष्पदल होते हैं। यहाँ पे पुष्पदल लिखेंगे, सर्वाधिक आकर्षक क्या होता है, भाग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर एवं रंग है। यह बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही रंगीन होता है तथा सुगंध रहित होता है। इसी के द्वारा परागकर्ताओं का जो परागण करता है, जो परागण की क्रिया कराते हैं, उनका आकर्षण होता है, ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो पाए। जब तक वो परागण करता है वहां पे आएंगे नहीं, तब तक परागण की क्रिया नहीं हो पाएंगे। अगला है, पुष्पदल के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, यह कलिका अवस्था में ही जनन अंगों की रक्षा करते रहते हैं। जब कलिका अवस्था होती है तभी से ये जनन अंगों की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, यह कीट परागण में बहुत ही सहायक होते हैं, और जो कीट परागण होता है उसमें हमारे ये जो आपके पुष्पदल होते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। आगे क्यों लेके चले हम लोग। अगला प्रश्न है दूसरा, यहाँ पे पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष होता है उसमें कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, उसको क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष में कुल 8 केंद्र तथा 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष में
कुल 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। हम कह सकते हैं कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय होता है। क्यों 8 केंद्रकीय होता है? क्योंकि इसमें पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कुल 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में पॉलीगोनम जो प्रकार का भ्रूणपोष होता है क्या होता है? 8 केंद्रकीय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? आभासी फलों के उदाहरण दीजिए। 2015 में बना प्रश्न है, 2018 में बना प्रश्न है, 2016 में बना प्रश्न है। तो आभासी फलों के कौन कौन से उदाहरण हैं, या किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, या फिर दे देगा कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए या आभासी फलों के उदाहरण लिखिए। तो आभासी फलों के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे सेब हो गया आभासी फल, नाशपाती हो गया ये भी आभासी फल, स्ट्रॉबेरी हो गया ये भी आभासी फल है, अनन्नास भी क्या है? आभासी फल है, काजू भी क्या है? आभासी फल है, इत्यादि आभासी फलों के उदाहरण हैं। इन्होंने एक आभासी फल बोला, मैंने यहाँ पे ढेर सारे आभासी फल दिए हैं और हर एक आपको प्रश्नों को याद कर लेना है। आपका आराम से 5 अंक सिक्योर हो जाएगा। 4 अप्रैल को चैप्टर 2 का ये आपको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपयुग्मन क्या होता है या अपयुग्मन किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। अपयुग्मन से आप क्या समझते हैं या फिर अपयुग्मन किसे कहते हैं आपको स्पष्ट करना है। सन 2020 में बना प्रश्न है, सन 2019 में बना प्रश्न है, सन 2018 में आया है, सन 2014 में आया है। जो बार बार रिपीट किए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं, ताकि आपका जो 4 अप्रैल का टारगेट है कि सर हम 4 अप्रैल को 70 में 70 स्कोर करेंगे, तो आपका टारगेट बिल्कुल पूरा होगा और अपने जो टारगेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर, जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर, किसको? जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होना अपयुग्मन कहलाता है। याद रखना, क्या कहलाता है? अपयुग्मन कहलाता है। अपयुग्मन किसे कहते हैं? जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होना अपयुग्मन कहलाता है। यह पादप क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा अगुणित होते हैं। इसमें जो पादप होते हैं क्या होते हैं? हमेशा और हमेशा अगुणित होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलियम होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका एलियम होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? या फिर दे देगा कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए, या फिर दे देगा कि दोहरा निषेचन क्या होती है। 2018, 16, 19 और 2022 में बना हुआ प्रश्न है। या दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर दे देगा कि दोहरा निषेचन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि दोहरा निषेचन होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जो कि आपका क्या है, काफ़ी IMP वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। और आपके इन सभी प्रश्नों को याद करना है, तैयार करना है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम आपको काहे के लिए बार बार कहते हैं, ताकि आपको कोई कहीं से परेशानी ना हो, आपको कहीं से परेशानी ना हो और आप अच्छे से नंबर को स्कोर कर पाए अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, या फिर और प्रकार से बन सकता है, क्या दे सकता है? दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम SG नवास्चिन ने फ्रीटिलेरिया तथा लेलियम के पादपों में किया था। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम SG नवास्चिन ने फ्रीटिलेरिया तथा लेलियम के पादपों में किया था। आवृत बीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मक में से एक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से सम्मिलित होता है, और इन्हीं दोनों क्रियाओं को ही क्या कहते हैं हम लोग? दोहरा निषेचन कहते हैं। और इन्हीं दोनों क्रियाओं को क्या नाम दे देते हैं? दोहरा निषेचन का नाम दे देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? सन 2020 में बना प्रश्न है, 19 में और 16 में बना प्रश्न है। तो परागण क्या होता है? तो आपको सीधा लिखना है, पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं।
परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अगला यहाँ पे जलीय परागण करने वाले पौधे के नाम लिखिए। सन 2018 सन 2020 में बना प्रश्न है। तो जलीय परागण करने वाले पौधे के नाम क्या क्या है? हाइड्रिला, वेलिसेलेरिया और जोस्टिला। इसका पीडीएफ आप याद रखना कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एसकेएम स्टडी क्लासेस.com आप गूगल पे सर्च करेंगे। क्या करेंगे? एसकेएम स्टडी क्लासेस.com गूगल पे सर्च करेंगे। वहाँ पे आप सारी क्लासेस का आप वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के, ठीक है ना। वहाँ पे जाएंगे तो आपकी सारी आप वीडियो वहाँ पे सेक्शन के और सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी आपको, और अन्य चीज़ें की ज़रूरत करनी नहीं पड़ेगी, बस आप इसको डालिए आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे? एसकेएम स्टडी भी डाल देंगे तो आपको एसकेएम स्टडी क्लासेस का लोगो वेबसाइट मिल जाएगा ऑफिशियल, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप चाहे जैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया कि नहीं? चलिए अगला है बहुभ्रूणता क्या है, या बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। सन 2011 सन 2014 सन 2015 सन 2018 सन 2020 में बना हुआ प्रश्न है। तो किसी एक बीज में से एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। कभी कभी तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण को होने से बहुभ्रूणता का विकास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है गूदेदार फल के दो लक्षण लिखो तथा आम के फल की अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र बनाइए। तो ये तो आपके गूदेदार फल पर बना हुआ प्रश्न है, तो इसको तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको चित्र बना नहीं लाए, लेकिन मैं इसकी परिभाषा लिखवा दूंगा। गूदेदार फलों में एक या एक से अधिक बीज होते हैं तथा इनकी फलभित्ति प्रायः एपिकार्प, मीजोकार्प व एंडोकार्प में अलग होती है। इसका पीडीएफ आपको फिर बता दे रहे हैं, आपको हम एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं या फिर एसकेएम स्टडी क्लासेस.com से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।